सनातन धर्म में साधु और संत का विशेष महत्व है। साधु और संत अपने जीवन काल के दौरान प्रभु का भजन और साधना करते हैं। इसके अलावा लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके द्वारा लोग अपने जीवन में भक्ति के बारे में समझ पाते हैं। पर इन्हीं साधु और संत में नागा साधु भी शामिल होते हैं। नागा साधु बाकी सभी साधुओं से अलग और रहस्यमय होते हैं। नागा साधु, ये नाम सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि ये कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्यों करते हैं ये मांसाहार, सिर्फ कुंभ के मेले में ही क्यों नजर आते हैं नागा साधु, और ऐसे ही और कई सवाल। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं नागा साधुओं के जीवन से जुड़े कुछ बेहद ही रहस्यमय बातों को। पहला, कड़कड़ाती ठंड में निर्वस्त्र घूमते हैं नागा साधु। नागा साधुओं को भगवान शिव के सच्चे भक्त के रूप में संबोधित किया जाता है। ये साधु कुंभ के मेले के दौरान भारी संख्या में दिखते हैं। कड़ाके की ठंड में ये साधु निर्वस्त्र घूमते हैं, शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं। महाकुंभ, अर्धकुंभ और सिंध रथ कुंभ में एक समानता है, वह यह है कि इन धार्मिक मेलों में आने वाले नागा साधु कुंभ के दौरान ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। कुंभ मेले में संतों के विभिन्न अखाड़े होते हैं, जहां ये नागा साधु जप तप करते हैं। कुछ साधु वर्षों की तपस्या के पश्चात कुंभ का हिस्सा बनते हैं, तो कुछ उसी कुंभ से नागा साधु बनने का अपना सफर प्रारंभ करते हैं। दूसरी, जानिए कैसे बनते हैं नागा साधु। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भारतीय सेना के जवान बनने की प्रक्रिया से भी अधिक कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपना घर परिवार हमेशा के लिए भूलना पड़ता है। नागा अखाड़े के साथ रहना पड़ता है, किंतु अखाड़े में दाखिला मिलने से पहले व्यक्ति के बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। हरी झंडी मिलने के बाद ही वह अगले पड़ाव पर जा सकता है। तीसरी, पिंड दान कर बनते हैं नागा साधु। अखाड़े में दाखिल होने के बाद सबसे पहले व्यक्ति को जिंदा होते हुए भी अपना श्राद्ध करना होता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है और आने वाले 12 वर्षों तक जप तप करता है। 12 वर्षों के बाद आने वाले कुंभ मेले में ही उसे नागा साधु बनाया जाता है। यदि इस बीच उससे कोई भूल हो जाए तो उसे अखाड़े से बर्खास्त कर दिया जाता है। चौथी, पहले 3 साल संतों की सेवा। पिंड दान करने के पश्चात व्यक्ति का असली परीक्षा प्रारंभ होती है। इस दौरान उसे आने वाले 3 सालों तक अखाड़े के गुरुओं की सेवा करनी होती है। इसमें यदि वह सफल हो जाए तो इसके बाद अखाड़े द्वारा सन्यासी के महापुरुष बनने की दीक्षा प्रारंभ कर दी जाती है। पांचवी, मुंडन दान किया जाता है। इस दौरान मुंडन दान करा के 108 बार पवित्र नदी में डुबकी लगवाई जाती है। यहाँ से सिर्फ अखाड़े के गुरुओं की सेवा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसमें सफलता पाने के बाद महापुरुषों के अवधूत बनने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। इसमें साधु का जनेऊ संस्कार करते हैं, फिर दंडी संस्कार कर रात भर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। छठी, श्री दिगंबर साधु। अंतिम परीक्षा में दिगंबर और श्री दिगंबर साधु बनने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। इसमें दिगंबर साधु को लंगोटे पहनाकर जप तप एवं भ्रमण कराया होता है, किंतु श्री दिगंबर साधु निर्वस्त्र ही घूमते हैं। इस कठिन परीक्षा के दौरान श्री दिगंबर साधु की इंद्री भी तोड़ दी जाती है। सातवीं, शरीर पर लगती है मुर्दों की राख। 12 वर्षों के सफल तप के बाद कुंभ के अखाड़े में इन श्री दिगंबर साधुओं को नागा साधु बनाया जाता है। इस दौरान इनके शरीर पर मुर्दों की राख को मला जाता है। पहले राख का शुद्धिकरण होता है और फिर यह भस्म पूरे शरीर पर लगाया जाता है। आठवीं, कुंभ मेले में नागा साधु। कुंभ मेले में नागा साधु अखाड़े के बीच रहते हैं। संत समाज में कुल 13 अखाड़े होते हैं, जिनमें से 7 नागाओं के होते हैं। इनके नाम पर प्रकार हैं: जूना, महानिर्वाणी, निर्जनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। ये 7 अखाड़े नागा बनाते हैं। 9वीं,
भीख मांगकर भरना होता है पेट। कुंभ मेले में लाखों की संख्या में नागा साधु आते हैं, किंतु मेला समापन होते ही ये साधु न जाने कहाँ चले जाते हैं। इनमें से अधिक साधु पहाड़ों पर रहते हैं, वहाँ भी ये साधु निर्वस्त्र ही घूमते हैं। पेट भरने के लिए ये साधु दिन में कुल 7 घरों में भीख मांगते हैं। यदि इन्हें 7 घर से कुछ न मिले तो भूखे ही सो जाते हैं। 10वीं, बेहद कठिन है इनका जीवन। नागा साधु गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं। इनके खुद के परिवार से इनका नाता तोड़ दिया जाता है। ये भूल से भी उनसे मिल नहीं सकते। पेट भरने के लिए कोई काम नहीं कर सकते, केवल भीख एवं दीक्षा से ही अपना पेट भर सकते हैं। ये शिव के अलावा किसी भी अन्य देवता को नहीं मानते।